हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जैसा कि पहले प्लाजो का कटिंग सीख चुके हैं, जो हम आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे स्टिचिंग करते हैं। तो ये हमारा दो पल्ला है, एक ये पल्ला है एंड एक ये पल्ला है, दोनों पैर के पल्ले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसको बोलते हैं क्रॉन्च पॉइंट। तो हम लोग प्लाजो बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं, क्रॉन्च पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, ये देखिए, इस तरह से खोल देंगे और क्रॉन्च पॉइंट से क्रॉन्च पॉइंट को जोड़ देंगे। डबल स्टिच जरूर मारेंगे, क्योंकि ये हमारा बीच का पॉइंट होता है, घसके ना, इसलिए हम लोग हमेशा डबल स्टिच जरूर मारते हैं। तो देखिए, एक पल्ला मैंने जोड़ लिया है, अब दूसरा पल्ला ठीक उसी तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए, ये दोनों पल्ला जुड़ चुका है फ्रेंड्स। अब कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, ये देखिए, इस तरह से ये दिखेगा। अब हमारा जो नीचे का लाइन होता है, ये हमारा पैजामे का लाइन है। इस पैजामे को लाइन को हम लोग मिला के बराबर से सिल देंगे। ये देखिए, यहाँ से ये दोनों स्टिचिंग लाइन फ्रेंड्स मिलना चाहिए, और ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिलना चाहिए, और इस तरह से हम लोग सिल देंगे। ये पॉइंट हमेशा फ्रेंड्स मिलना चाहिए, नहीं तो आपका फिनिशिंग सही नहीं आएगा। फ्रेंड्स कभी भी ध्यान रखिएगा, इसको टान मत पकड़िएगा। टान पकड़ने से आपका बराबर नीचे पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए इसको हल्के हाथों से सिलना है। मिलाते हुए
से दोबारा डबल सिलाई चला देंगे मजबूती के लिए। डबल सिलाई हो गया है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स लंबाई, हमें लंबाई कितनी रखनी है उसके लिए हम लोग देख लेंगे एक बार। हमने लेंथ नाप लिया फ्रेंड्स, तो हम लोगों को 2 इंच का यहाँ पे ये देखिए 3 अंगुल 2 इंच का हमें फोल्ड करना है। हम लोगों को 44 का प्लाजो रखना है लंबाई, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच का पकड़ के फोल्ड मार दे रहे हैं। आप चाहे तो 1 इंच का मार सकते हैं, आप चाहे तो 3 इंच का मार सकते हैं। वो मोहरी आपके ऊपर है कि आपको कितना चौड़ाई देना है। 2 इंच का मिनिमम रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि उससे फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा लुक आता है। ये देखिए जब स्टार्टिंग कीजिए तो ये जो स्टिचिंग का पॉइंट है ये दोनों मिलना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। बराबर रखते हुए यहाँ से देखिए ये बराबर आना चाहिए, बराबर रखते हुए देखिए हमने बराबर रखा था इसलिए यहाँ आके बराबर मिल गया, हमारा कोई भी सिलवट नहीं आया। उसी तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा पल्ला है उसको भी हम लोग इसी तरीके से सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा रेडी हो गया, ये हमारा फ्रंट लुक आ गया। देखिए ये फ्रेंड्स हमारा कमर पट्टी है जो हमने 2 भाग में काट के रखा है। ठीक है, ये 2 भाग में काट के रखा, आप चाहे तो 1 भाग में भी काट सकते हैं। 1 भाग कैसे काटेंगे आप मैं बता देती हूँ फिर से। ये देखिए जैसे कि अगर आपका 2 इंच का कमर पट्टी देना है तो 5 इंच का आप ये चौड़ाई काटेंगे तो ये 1 ही भाग में हो जाएगा। हमने 2 भाग में इसको काट रखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 भाग में भी काट सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, आपको डबल स्टिचेस देने होंगे। एक आपका स्टिचेस यहाँ आएगा, स्टिच आपका यहाँ आएगा और एक स्टिच आपका यहाँ आएगा, तो यहाँ 2 स्टिच देना पड़ेगा। और अगर आपका गोटा पल्ला रहता 5 इंच का तो आपको सिर्फ 1 स्टिच यहाँ पे मारनी होती। तो पहले हम लोग स्टिच को कर लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कमर को कैसे ज्वाइंट करते हैं प्लाजो को। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये एक पल्ला और ये एक पल्ला इस तरह से जोड़कर रख दिया है। अब इसको ये देखिए ये आपका उल्टा उल्टा अलग रहेगा, सीधा सीधा एक साथ रहेगा, और इसको मिलाते हुए फ्रेंड्स हम लोग सिल देंगे सीधा। करो
तरह से हमने जोड़ दिया है फ्रेंड्स। अगर आप 5 इंची का पूरा प्रॉपर पल्ला काटते तो आपको इस तरह से जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल में रख लेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा जो कमर पल्ला है वो कितना जा रहा है। इस तरह से हमने रख दिया है। ये देखिए, ये है हमारा, इतना ही हमें यूज़ करना है। ये हमारा एक्स्ट्रा है तो इसको यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये मार्किंग कर लिया हमने, और यहाँ पे एक थोड़ा मार्जिन छोड़ के स्टिच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, पूरा राउंड में जॉइंट कर लिया। अब इसको इसमें एक बार मिला लेंगे। ये देखिए एकदम इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब इसको राउंड में इसके साथ जॉइंट करेंगे। कैसे करेंगे दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, इसको भी उल्टा कर लेंगे। ये जो जॉइंट पार्ट आ रहा है, इस जॉइंट पार्ट से इस बार जॉइंट पार्ट को मिला देंगे। ये देखिए, ये आपका सीधा पल्ला अपनी तरफ रखना है, और ये है आपका उल्टा पल्ला, ठीक है। यहाँ पे ये आपका सीधा पल्ला दिख रहा है, ये आपका सीधा पल्ला, दोनों सीधा पल्ला को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, और पूरा राउंड इसको सिल देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने कमर पट्टी जोड़ दिया है। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए, अब इसको इस तरह से करते हुए यहाँ से 1/2 इंच का इस तरह से लेते हुए यहाँ से ऐसे करके सिल देंगे, ठीक है। ये जो है आपका पूरा कंप्लीट ऑल ओवर सिला जाएगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे फ्रेंड्स। क्यों छोड़ते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये, यहाँ से हम लोग लास्टिक घुसाते हैं, तो पिन के हेल्प से हम लोग लास्टिक घुसाएंगे तो वो इजी हो जाता है हमारे स्टिचिंग में। तो आइए पहले हम लोग इसको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। पिन छोड़ दीजिएगा, लास्टिक इजी घुस जाए। तकरीबन यहाँ पे 1 इंच का आप गैपिंग छोड़िएगा, जिससे आपका लास्टिक घुसाने में इजी हो। अब इसको बराबर करते हुए पूरा आप सिलते जाएंगे, पूरा कंप्लीट ऑल ओवर सिल देंगे। 1 इंच का खाली आप मार्जिन वहाँ पे छोड़ देंगे लास्टिक घुसाने के लिए, जो बाद में फिर आपका लास्टिक घुसने के बाद स्टिच हो जाएगा। और इस तरह से आप पूरा ऑल ओवर कमर को सिल देंगे। ये कमर का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको टान नहीं दीजिएगा। अगर आप टान देंगे तो आपका सिलबट आ जाएगा, जिससे आपकी फिनिशिंग ख़राब हो सकती है।
हमने बराबर रखा था, इसलिए देखिए यहाँ पे कोई सिलवट नहीं आई है और बराबर आके यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे इतना हम लोग 1 इंच का जो मैंने कहा था मार्जिन छोड़ते हुए इसको सिल देंगे। यहाँ से लॉक कर दिया है। अब हम लोग लगाएंगे लास्टिक फ्रेंड्स अपने कमर के हिसाब से, जैसा आपका कमर है उसके हिसाब से आप लास्टिक लगाएंगे। ये देखिए मैं आगे और पीछे दोनों का आपको फिनिशिंग दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि इलास्टिक लगने के बाद आपको फिनिशिंग समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो आपका गैदरिंग होने के वजह से फिनिशिंग क्लियर समझ में नहीं आती है। कोई सिलवट नहीं है, एकदम क्लियर है। और आगे की तरफ भी देख लेते हैं। ये देखिए आगे की तरफ भी कोई सिलवट नहीं है, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग लास्टिक घुसाना सीखेंगे। अपना काट लिया है, जितना हमारा कमर था उसके हिसाब से हमने लास्टिक काट लिया है। फ्रेंड्स एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अगर आपका कमर 38 का है तो आपका लास्टिक उससे 2 इंच कम कटेगा। अगर कमर 38 का है तो आपका 36 का लास्टिक कटेगा। ये ध्यान रखिएगा लास्टिक लगाते वक्त। अब हमने जो ये आपको यहाँ पे लास्टिक के लिए छोड़ के रखा था, ये हम लोग डाल देंगे इसमें लास्टिक। इस लास्टिक के हेल्प से पूरा ऑल ओवर हम लोग अंदर डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अक्सर ये गलती सबको होती है कि क्या करते हैं, सिल देते हैं। अभी सिलेंगे नहीं, अभी पहले हम यहाँ पे पिन लगाएंगे। पिन लगाने के बाद पूरा एडजस्ट करके देखेंगे कि हमारा इलास्टिक सही से सेट हुआ है या नहीं। ये देखिए एकदम सही से सेट हो गया। हाथ डालकर आपको समझ में आएगा कि सही से सेट हो गया। सेट नहीं होने का रीज़न क्या होता है कि एक इलास्टिक उल्टा हो जाता है, एक इलास्टिक सीधा हो जाता है। ऐसे क्रॉस करने की वजह से कमर में प्रॉब्लम आती है इलास्टिक की। अब ये क्या है, हाथ डाल के देख रहे हैं कि नहीं बराबर है। अब हम लोग ये इलास्टिक का पिन निकाल सकते हैं और सिल सकते हैं। इस तरह से इसका पिन निकाल लिए और इसको सिल दिए। तीन चार स्टिच मार देंगे ताकि वो एकदम अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि इलास्टिक है टान आने पर टूट सकता है धागा, इसलिए अच्छे से लॉक करके सिल देंगे। इस तरह से सिल के अब अंदर ये चला गया। ये देखिए ये बराबर हो गया आपका, ये आपका बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो खोला हुआ पार्ट था उसको सिल देंगे। ये देखिए आपका ये रेडी है। अब इसमें चाहें तो आप एक बीच की सिलाई मार सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो बीच की सिलाई मारने के लिए आपको इलास्टिक को इस तरह से टानते हुए आपको सिलाई चलानी पड़ेगी, तब जाके आपका सेट होगा। अदरवाइज़ फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से प्रॉपर नहीं टान पाते हैं तो आप इलास्टिक का बीच का सिलाई छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप बिना टाने उसको सिलते हैं तो आपका फिनिशिंग सही नहीं आएगा। कहीं पे गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी, कहीं पे कम हो जाएगी और इलास्टिक का स्ट्रेंथ कम हो जाता है उससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा प्लाजो प्लेन स्ट्रेट प्लाजो रेडी है।